नमस्कार साथियों, आइए फिर से आपके लिए सीके रंजन एसएससी सेंटर 10th क्लास का संपूर्ण एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लेकर आ गया है। तो आइए आज हम लोग पहुंच गए हैं 8.3 में। ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर आपका चल रहा है। आज जो है बहुत अच्छे ढंग से आज का थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये एक्सरसाइज तुम जितना भी एक्सरसाइज अभी तक में पढ़ा है वो सारे एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और सबसे पहली बात है कि इसमें समझना है पूरक कोणों के बारे में। तब पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण उसको कहते हैं, कहता है कि जिन दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री आता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल कहे पूरक कोण कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि 60 डिग्री उसका पूरक होगा। और 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल को जब हम सम करते हैं तो 90 डिग्री आता है। जैसे कोई कहेगा क्या कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो फिर 45 होगा, क्योंकि 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अगर कोई आदमी पूछ दे कि 5 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 85 डिग्री हो जाएगा। 85 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 5 डिग्री होगा। 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 10 डिग्री हो जाएगा। 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री हो जाएगा। और कहे कोई आदमी कि 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 40 डिग्री होगा, क्योंकि 50 में 40 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि 90 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। तो चलिए कुछ फार्मूला इस एक्सरसाइज के लिए मैं कर लेता हूं। तो ये फार्मूला आपको रट्टा नहीं मारनी है, इस फार्मूला को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ये क्वाड्रेंट पर आधारित है। आप जाइए यूट्यूब पर जाके इस तरह के फार्मूला यूट्यूब फेसबुक पर आप देख सकते हैं, वहाँ पोस्ट किया गया है। याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन बदल जाता है कॉस में। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होता है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कोट में, कोट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है। और 90 डिग्री हम लिखाए थे इसे नोट में, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ बदलता है और नियम के अनुसार चिन्ह भी बदलता है। प्रथम क्वाड्रेंट में जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। और 90 डिग्री प्लस जब जाएगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में जब जाने लगता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, तो उसमें क्या होता है कि साइन और कोसेक प्लस होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम इस चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये साइन है तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये प्रथम क्वाड्रेंट में है, इसलिए आप देखो जरा ध्यान से देखेंगे। आप कोई आदमी पूछ दे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप कहेंगे साइन थीटा बोलेंगे। यदि यहीं पर कोई आदमी पूछ दे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछ दे, तो आप कहेंगे कॉट थीटा कहेंगे। यदि यहीं कोई आदमी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कह दे, तो आप कहेंगे टेन थीटा होता है। अगर आपको कोई आदमी कह दे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप कहेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा कहेंगे। यदि आपको कोई पूछ दे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा पूछ दे, तो आप सेक थीटा कहेंगे। इतना फार्मूला आपको यदि याद है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान होगा। और इसमें याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कोट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। और ऐसा देखो फार्मूला हमने किया था। तो चलिए हम एक्सरसाइज में चलते हैं बिना बात करते हुए। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे प्रश्न लिखाएंगे। पहले पहला प्रश्न में चलते हैं। पहला का फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न अगर आप भली बात ही समझ लेते हैं तो सारे प्रश्न आपके लिए ये आसान हो जाएंगे। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग ढंग से करते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रश्न को आप एडजेक्टिव रखेंगे और यहाँ लिख देंगे कि कॉस 72 डिग्री लिख देंगे। अब आपको ये सोचना है, ऊपर वाला को बदलना है तो ऊपर वाले को बदल दीजिए, नीचे वाले को बदलना है नीचे वाले को बदल दीजिए। जिसमें मन करता है चेंजिंग लाने का उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो चले हम नीचे वाले को छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 90
लिख सकते हैं। और दिए गए जो फोटो यहाँ रहता है वही चीज़ को इसमें घटा दिया जाता है। घटा दीजिए और जस का नीचे वाला तस रह जाएगा। अब जरा सा देखो ध्यान से कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। नीचे क्या है कि कॉस 72 है ही। अब ये दोनों कट जाता है और एक आपका उत्तर आ जाता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन साफ सुथरा हम कर दे रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो ये आपका प्रश्न दिया हुआ, ये आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, जस का तस हमने लिखा और जस के तस लिखने के बाद हमने क्या किया, ये 18 है तो 18 को इस सवाल में कुछ नहीं, बगल में ही उसका चीज़ क्या करना है वो दिया हुआ रहता है। तो 18 पुराने के लिए से आप 90 लिखिए और जो बगल में एंगल दिया है वही सा फोटो को आप यहाँ लिख दीजिए। कोई दिक्कत की बात है, सेम फोटो यहाँ लिख देंगे। लिख दिए तो देखो 90 में से 72 जाएगा तो 18 पुट जाएगा। लेकिन अपना काम बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ थीटा के जगह पर, इसके जगह पर, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। साइन आम, इमली, कटहर, बरहर, कुछ भी, जैसे 80, 85, 90, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब कुछ भी हो सकता है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा रहता तो कॉस अल्फा होता, साइन 90 डिग्री माइनस बीटा रहता था कॉस बीटा होता। उसी प्रकार से यहाँ हमने क्या किया, ये वाले फोटो को यहाँ रख दिया है ना। तो 90 में से जब 72 जाएगा तो 18 आपका पुट जाता है। ये जस का तस है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस होता है। तो कॉस, थीटा की जगह पर 72 है तो 72 हमने लिखा और जस का तस रहा, दोनों सेम हो गया इसलिए कट के 1 हो गया। यही आपका सॉल्यूशन था। तो आइए इस तरह के प्रश्नों को फिर से मैं झकास तरीका से आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ढंग से। इस प्रश्न को जस का तस कॉपी पेस्ट करें। जैसे कि 10 आप लिखेंगे यहाँ 26 डिग्री और यहाँ लिखेंगे आप कॉट 64 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। 10 है, आप 10 लिखेंगे। हमने कहा कि 90 आपको लिखने आता है, 90 लिख दो, 90 लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। नीचे में फोटो क्या है, इसके तरह बदलना है तो इसका एंगल को आप यहाँ, इसका एंगल नहीं घटाते, ऐसा फोटो रखते हैं। तो 64 हमने रख दिया जस का तस। अब देखो क्या होगा कि अब 90 में से 64 जाएगा, स्वतः 26 पुर गया, दिमाग लगाने की बात नहीं। अब बहुत ऐसे भी हमारे सर लोग होते हैं, वो कहते हैं क्या कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 पूरेगा। अब कितना घटाना वो नहीं करना है, आपको इतना घटाना है, आपने 26 पुर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बगल वाले घटा दीजिए। आई जस का तस कॉट 64 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 64 है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट होगा, थीटा की जगह पर क्या है 64 है, यहाँ क्या हो जाएगा फिर कॉट क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा आंसर। तो फिर से आइए, फिर से पार्ट थर्ड में हम चलते हैं। पहला का पार्ट थर्ड है। फिर से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप किसी को भी तोड़ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब देखिए जरा सा, इस सवालों को जस का तस लिखेंगे। एक बार आप साइन 42 डिग्री हमने लिख दिया। अब देखो जरा सा क्या करेंगे, कॉस रहने दे, कॉस रहने दिए, कॉस है, एक ही कॉट है, कॉस है। कॉस कितना डिग्री 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो आप कॉस लिखेंगे, कॉस तो लिखने आ जाएगा आपको, कॉस लिख दिए। अब 90 लिखने आएगा तो 90 लिख दिए हैं। 48 कैसे पूरेगा, सोचने की बात नहीं है। अब इसका दोस्त के पास जाओ, दोस्त के पास क्या है 42, इसको कहो रे 42 वाला फोटो यहाँ आ जाओ। देखो 90 में से 42 घटा दो, स्वतः 48 पूर जाएगा। ये बेचारा को जस का तस छोड़ देंगे, साइन 42 डिग्री। अब देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर 42 है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह पर 42 है, और यहाँ भी हो गया साइन 42। तो साइन में 42 में से साइन 42 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। इस बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे आप। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ था पार्ट थर्ड का, तो हमने क्या किया, कॉस को कॉस रहने दिया, कॉस 48 रहने दिया, साइन 42 रहने दिया, और कॉस को कॉस लिखा हमने। अगर ऐसे प्रश्नों के लिए इसी तरह से आपको काम करना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कॉस को कॉस लिखिए। अब 48 पुराने के लिए हमें क्या करना है, 90 आप लिख दीजिए, और इसको क्या करना, ऐसा बनाना है। तो इसके एंगल को यहाँ रख देना है, मतलब कि ऐसा फोटो रखना है तो ऐसा फोटो आपको दिख जाएगा। मतलब कि ये जस का तस है, ये 90 माइनस 42 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि कॉस, देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। उसी प्रकार से यहाँ कॉस है तो कॉस 90 डिग्री माइनस 42 हो गया, तो हो जाएगा यहाँ साइन 42 हो गया,
cos 90 डिग्री माइनस 42 तो साइन 42, आई साइन 42 पहले से है, तो ये साइन 42 में से साइन 43 गया जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए यहाँ फिर से देख लेते हैं इस तरह के सवाल को। लगातार उसी टाइप का सवाल, सारे सवाल एक ही जैसे है, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी मुझे उम्मीद है। तो चलिए देखिए, किसी को बदल सकते हैं। तो यहाँ देखो जरा सा, कॉसेक यहाँ क्या कीजिए 90 करना है, 90 कर दीजिए और यही चीज़ को यहाँ लाइए, 59 हो गया। मैं बार बार जिसको चेंज कर रहा हूँ बगल वाले का एंगल रख रहा हूँ, है ना, इसको चेंज कर रहा हूँ, इसका एंगल रख रहा हूँ। देखो अब 90 में से 59 जाएगा, 31 स्वतः पुट जाएगा। आई जस का तस छोड़ देंगे, जस का तस छोड़ दिए। अब देखो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सेक थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या है 59 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा सेक 59 हो जाएगा। सेक 59 में से सेक 59 जाएगा, क्या जाएगा 0 हो जाएगा। आसानी से बन गया। चलिए फिर से अब सवाल हम लोग 2 नंबर का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दिया है, हुआ है यहाँ कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 करना है। तो इसमें देखिए कि अपना जो है यहाँ देखो कि बहुत तरह का यहाँ सिस्टम लगाएंगे हम लोग। कि सिस्टम यहाँ ये क्या कहेगा कि जरा सा देखो, ये सम संख्या यहाँ दिख रहा है, सम संख्या यहाँ दिख रहा है, विषम संख्या यहाँ दिख रहा है, विषम संख्या यहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा सा देखो, इसका सम वाला सम के दोस्त होगा, विषम संख्या विषम वाले का दोस्त होगा। तो इसको क्या करना है, हम लोगों को एक जगह गुना में है, कहीं भी रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुना में जैसे 3 गुना 2 बराबर 6 होता है, तो 2 गुना 3 बराबर 6 होगा, 7 नहीं होगा। तो एवं प्रकार से गुना में कहीं भी किसी को रख सकते हैं। तो चलो LHS करते हैं। तो LHS में इसको पूरा लिख दीजिए, tan 48 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ देखो जरा सा, tan 23 डिग्री लिखेंगे, और दिया है tan 42 डिग्री दिया है, और tan 67 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करना है। तो tan देखो कि tan 48 डिग्री, और सम संख्या वाला तो सम संख्या यहाँ, इसको यहाँ ले आएंगे, tan क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री हो जाएगा। अब tan इसको यही रहने देंगे, वैसे भी आप बना सकते हैं 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। कहने का तात्पर्य आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। तो इसीलिए दोस्ती हो गया। ये कहता है कि बाबू हम दोनों दोस्त हैं, क्योंकि हम दोनों जब जुड़ जाएंगे तो 90 पुट जाएगा। ये भी कहता है कि हम दोनों जुड़ जाएंगे तो 90 पुट जाएगा। या चाहे सम संख्या वाला कहानी बताए तो उससे भी आप याद रखेंगे और ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, किसी को आप बदल सकते हैं। तो यहाँ देखो जरा सा कि tan 48 डिग्री को अब हम क्या करते हैं कि 90 लिख देते हैं। अब अगले वाला एंगल यहाँ लिख देते हैं, लिख दिए। तो देखो यहाँ 90 में से 42 जाएगा, 48 फुट जाएगा, है ना। और इसको जस का तस छोड़ देंगे, 42 छोड़ दिए। अब इसको भी उसी तरह से करेंगे, tan रहने देते हैं, या चाहे इसी को रहने दीजिए, इसी को चेंज कर लीजिए। इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री। अब अगले वालों को घटा दीजिए, तैस कर दीजिए। अब देखो जरा सा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। क्या होता है cot थीटा। थीटा के जगह पर 42 है तो 42 पुट कर देंगे, और यहाँ tan क्या हो जाएगा 42 रहने देंगे, और यहाँ tan क्या है 23 डिग्री है, इंटू यहाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot 23 डिग्री होगा, हो जाएगा। अब देखो tan थीटा इंटू cot थीटा, थीटा थीटा समान है। आपको हमने ये बताया था कि देखो यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 बताए थे। तो ये tan थीटा इंटू cot थीटा रहे या cot थीटा इंटू tan थीटा रहे, बात बराबर है। तो tan थीटा, थीटा के जगह पर देखो समान चीज़ रहना चाहिए, 42 है। थीटा के जगह पर यहाँ रामो रहेगा, चाहे रामे रहेगा तो यो होगा, ये है ना। कहने का मतलब थीटा के समान, थीटा समान होना चाहिए। यहाँ अल्फा रहेगा, यहाँ भी tan अल्फा इंटू cot अल्फा बराबर 1 होगा। तो देखो एंगल समान है तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, और फिर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर tan तैस cot तैस बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। देखो LHS को सॉल्व किए तो RHS के बराबर पुर गया, तो यही आपका हो जाता है उत्तर। तो इसीलिए लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS। बस कहानी खत्म है। आइए अब साफ़ सुथरा में हम लोग चलते हैं, इस सब प्रश्नों का साफ़ सुथरा कर देते हैं। ये प्रश्न दिया गया था, आप क्या करें इस सारे प्रश्न को यहाँ लिख दें और इसको LHS ले लें, और देखो जरा सा कौन कौन एंगल को जोड़ने से 90 पुरता है, या चाहे सम वाले को एक जगह रख लें। 48 और 42 को हमने एक जगह रखा, 23 और 67 को हमने एक जगह रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो 48 tan को हम जस का तस लिखा, 48 पुराने के लिए हम क्या किए
कि 90 और यही एंगल, ऐसा फोटो यहाँ रख देते हैं तो दिमाग हमारा नहीं लगता। अब आप सोचने लगेंगे, कुछ ऐसे भी हमारे शिक्षक होते हैं, अब सोचो बबुआ रे 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 पूरेगा, ले लाठी बबुआ को अब समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए आपको क्या करना है कि सीधे 48 पुराने के लिए 90 में से ये एंगल रख देना है। बस 90 में से 42 घटाएंगे 48 फुट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बगले वाले एंगल रख देना। यहाँ इसको जस का तस छोड़ देंगे। इसके बाद 10 तस को हमने जस का तस छोड़ा, इसको भी आप तोड़ सकते हैं कि 10 अब आपका यहाँ हो गया 10 जस का तस 90 में से बगले वाला एंगल रख दीजिए तो ये फूट जाएगा क्या 67, लेकिन अपना काम बन जाता है ना। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये कोट हो जाता है तो फार्मूला में आ जाता है जस 10 90 डिग्री माइनस 42 तो कॉट 42 हो गया, और 10 42 रह गया, और 10 23 रह गया, 10 90 डिग्री माइनस 23 बराबर कॉट 23 हो गया। तो ये दोनों फार्मूला कॉट थीटा और टेन थीटा यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, एवं प्रकार से ये सॉल्यूशन आ जाता है। अब 2 नंबर का आप सेकेंड पार्ट को यहाँ देखेंगे, उसी प्रकार का प्रश्न दिया है तो आप करेंगे यहाँ LHS करेंगे और ये प्रश्न को जस का तस उतार देंगे। कॉस हो जाएगा 52 डिग्री माइनस साइन हो जाएगा 38 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद फिर साइन कितना हो जाएगा 52 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कॉस का यहाँ कॉस रह जाएगा, कॉस 90 कर देंगे और माइनस बगले वाला एंगल घटा दो, लिख दिए। देखो 38 फूट जाएगा। अब देखो ये जस का तस इसमें छेड़छाड़ नहीं किए हैं तो यहाँ लिख देंगे क्या, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन, इसको चेंज करना चाहते हैं इसी को चेंज कर ले, अच्छा है इसको रहने दे, है ना। इसको कर ले साइन 90 डिग्री माइनस कर देंगे 38 डिग्री, 38 कर देंगे। अब देखो जरा ध्यान से देखेंगे कि कॉस हो जाएगा, सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर 52 है, और यहाँ हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, रुक जाओ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा हमने क्या किया है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कॉस थीटा यहाँ कॉस है ना, अच्छा चलो ठीक है एक ही बात होगा। चलो देखो 52 हो गया, एक ही बात कैसे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलो देखो यहाँ तो कॉस हो जाएगा यहाँ क्या 52 हो जाएगा माइनस, अब देखो हमने लिख दिया यहाँ क्या, अच्छा रुकिए जरा सा, 1 सेकेंड रुकने का प्रयास करें। चलो मैं इसको तोड़ता हूँ, इसको जस का तस छोड़ देता हूँ। यहाँ देखिए 38 लिखा हुआ है और हम इसको चेंज कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। ये वाला एंगल घटा दिए, इसको जस का तस रहने दिए, जस का तस हो गया। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो क्या हो जाएगा कॉस 52 डिग्री हो जाएगा इंटू साइन क्या हो जाएगा 52 डिग्री हो गया। अब जरा सा देखो साइन 52 गुना में है कॉस 52 है ना, सेम चीज़ दोनों है तो सेम में से सेम गया 0, सेम में से सेम गया 0, यही हो गया आपका उत्तर। और LHS इजकल टू RHS, LHS इजकल टू RHS प्रूफ हो जाता है। आइए इस प्रश्नों का हम साफ सुथरा देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न दूसरे का पार्ट नंबर 2 है, दूसरे का पार्ट नंबर 2 है। आपको करना क्या है कि आपको ये प्रश्न को सारे को LHS मान लेना है, ये 0 पुराने के लिए है ना। तो LHS जब हम कर लेते हैं तो जस का तस प्रश्नों को उतार देते हैं। और देखो जरा सा, अब आप कहेंगे क्या कि सर आप इसको तोड़े हैं और आप इसको तोड़े, क्या इसको तोड़ सकते हैं? अगर आप 52 वाला को तोड़ रहे, ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्नों में अगर 52 वाला को तोड़ रहे हैं तो दोनों बगल 52 वाला को तोड़ेंगे, अगर इधर 38 वाला को तोड़ रहे हैं तो इधर 38 वाला को ही तोड़ेंगे। अभी देख रहे थे कि हम यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, एक बगल कॉस 38 वाला को तोड़े थे, एक बगल 52 वाला को एक्सपेंड किए थे, खोले थे। तो हो क्या रहा था, यहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ बदल जा रहा था, एंगल बदल जा रहा था, जिस कारण से वो घटेगा नहीं। तो प्रश्न इस तरह से प्रश्न में गलती होने की संभावना बनी रहती है। तो हमने क्या किया, फिर से अपनी गलतियों को सुधारे, है ना, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है। तो चलो देखो यहाँ जस का तस ये कोई मिस्टेक नहीं है और हम क्लियर कट आपको बता ही रहे हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसको हमने तोड़ा तो कॉस 90 डिग्री 52 लिख दिया, ये जस का तस रह गया, और इसको 38 को हमने तोड़ा तो साइन 90 डिग्री माइनस 52 लिख दिया, ये जस का तस रह गया। अब कौन
कॉस 90 डिग्री 52 बराबर साइन 52 हो गया, यो 52 हो गया कॉस 52, साइन 90 डिग्री माइनस 52 तो कॉस 52 हो गया, साइन 52 हो गया। आप देखो यहाँ भी साइन 52 दिख रहा है, यहाँ भी साइन 52 दिख रहा है, यहाँ भी कॉस 52 दिख रहा है, यहाँ भी कॉस 52 दिख रहा है। तो इतना में से इतना चला जाएगा तो इसलिए 0 हो जाएगा, इसलिए 0 प्रूफ करना था तो 0 आ गया। तो आइए अब इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। दैट्स कॉल इट अ डे। सारे हमारे बिहार के तमाम छात्रों को शुभ रात्रि, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में गुड नाइट। धन्यवाद।